तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के पदों में लिखना, यानी साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए का रिलेशन साइन ए के साथ कैसा है। हाँ, तो हम कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉस ए को 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का रूट ओवर। क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भैया ये वाला कैसे आ गया? नहीं, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बटा रूट अंडर, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कैसे आ गया? तो इसको निकालने का क्या तरीका है? देखो, त्रिकोणमिति ना सब फार्मूलों का खेल है। क्या चीज़ है? फार्मूलों का खेल है। जितने फार्मूलाज आप याद रखेंगे उतना ही आसान हो जाएगा बनाने में। नहीं तो हम क्या करेंगे? देखो, एक फार्मूला होता है जिसको आप याद करके रखेंगे। तो चूँकि लिखेंगे साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर ए। क्या फार्मूला होता है? साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी फार्मूला से हम क्या करें हैं कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखना कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इसको जहाँ का वहीं रहने देते हैं, और ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला पॉइंट, इसको क्या इस बराबर के इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये प्लस में था, क्या चीज़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या कॉस स्क्वायर ए कर दिए। अब इसी तरीके से हम क्या साइन को सिर्फ साइन निकाल सकते हैं क्या इसमें से? ये तो साइन स्क्वायर ए है, यानी साइन पर पावर 2 है। तो क्या हम इसको सिंपल तरीके से हम साइन ए लिख सकते हैं क्या? नहीं, आसान तरीके से लिख सकते हैं। कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, टेढ़ा मेरा एरा पेरा कुछ भी कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ नौटंकी लगा सकते हैं, अपना नाच गाना ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बदल सकते हैं। अब क्या है कि 1 यानी 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, क्या है? 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, इस पर रूट कर देंगे। अब रूट क्यों हो गया? इस पर रूट लगाने का कोई तरीका होता है, अब देखो, साइन पर क्या था? स्क्वायर था। जब स्क्वायर हटता है, यानी स्क्वायर हटता है, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग जब हटाते हैं तो इस पर क्या होता है कि यहाँ से हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटाने का मतलब वर्ग चढ़ जाता है। ठीक है, यानी रूट चढ़ जाता है। तो यही साइन ए निकालने का तरीका हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कॉस ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कॉस ए स्क्वायर का वैल्यू। तो ये क्या है? अब यहाँ से क्या इसको या ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस ये साइन ए स्क्वायर ए। इसको तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से ये वाला फार्मूला निकालिए उसी तरीके से ये भी निकल सकता है। ठीक है, कॉस ए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। कितना आसान है निकलना। तो यही वाला तो फार्मूला यूज किया है ना कॉस के बदले। हम कॉस के बदले जब साइन के पदों में, यानी साइन के साथ इसका रिलेशन किए हैं, मतलब संबंध बताए हैं, तो यही तो हम आसानी से कर दिए हैं, यानी इसी को निकाले हैं। देखो, हम सिर्फ एक फार्मूला याद रखे थे। क्या रखे थे? एक फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इससे हम क्या निकाली? इससे हम इतने सारे फार्मूला निकालिए और इससे बनाने में हमको आसानी हो गई।